चलें। अच्छा, इसमें हम वीडियो में हम सीखेंगे कि अकाउंट की हेल्थ जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है अमेजोन की, और उसका हम मेंटेन कैसे रख सकते हैं, और क्या तरीक़ेकार होते हैं कि हमने कस्टमर से जो कम्युनिकेशन करनी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, और उसमें ये जो मैंने बताया था कि जो कस्टमर सपोर्ट है और आपने डिलेस नहीं करने ऑर्डर के, वो वो हम वन बाय वन जो है हम सीखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको, ये आप देख कैसे सकते हैं, सेलर सेंट्रल परफॉर्मेंस मेन्यू में जाएंगे और अकाउंट हेल्थ ये यहाँ पे जैसे शो हो रही है। ठीक है, अकाउंट हेल्थ यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ऑर्डर डिफेक्ट रेट आ रहा है, फिर पॉलिसी पॉलिसी की कंप्लायंस है, फिर शिपिंग परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपने अपने जहन में भी रखने हैं और आपने इनको मेंटेन भी रखना है। सो सबसे पहले आपने जो एट्रीब्यूट है जिसको मेंटेन करना है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट का जैसे बताया मैंने आपको कि लास्ट 60 डेज में <1% होना चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर डिफेक्ट रेट का मतलब ये है कि आप श्योर कर रहे हो कस्टमर्स को दैट आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। समझ आ रही है ना? इसको थोड़ा सा अपना भी ज़हन लगा लें कि आपके जो ऑर्डर है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई मतलब जो आपकी प्रोडक्ट वहां पे कस्टमर को रिसीव हो रही है वो आपको मतलब जो है ना उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लाइक उसकी क्वालिटी ओके है। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर डिफेक्ट रेट। इसमें ये नेगेटिव फीडबैक कौन देगा? जिसको आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी, जिसको ये लगा कि आपकी प्रोडक्ट मतलब उसने जो पैसे दिए थे उसके वो पैसे पूरे नहीं हुए, लाइक उसको प्रोडक्ट आपने उसने ऑर्डर कुछ किया था, आपने कुछ भेजा या। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ओके ओके ओके। चलें ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं शेयर कर दूं दोबारा स्क्रीन। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक कोई नहीं आया, सक्सेसफुल ए टू जेड, उसमें कोई चार्ज बैक का कुछ इश्यूज नहीं आए, मतलब ये अगर डिफेक्ट रेट से आपने वो सारी चीजों को बचाना है। दूसरा आ रहा है कैंसिलेशन रेट। कैंसिलेशन मतलब कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया या आपने कैंसिल करना है या कस्टमर ने करना है। उसमें अब ये क्या है, दिस मैट्रिक इज ओनली फॉर सेलर फुलफिल्ड और एफबीएम ऑर्डर्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक है जिसमें हम कैंसिलेशन मतलब जो है कहते हैं, दैट इज जस्ट फॉर एफबीएम। इट मेयर्स इन 7 डे टाइम फ्रेम्स द परसेंटेज ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन बाय द सेलर। आपने ऑर्डर कैंसिल किया, आप क्यों करेंगे? पहली बात ये है कि आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे कि आपको आगे से कहीं नहीं मिल रहा। लाइक आपने अगर वॉलमार्ट पे उस प्रोडक्ट को ढूंढा था तो वॉलमार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, अब आपने ऑर्डर कैंसिलेशन के बगैर आपका क्या उसमें है। इसलिए हमने आपको कहा है कि फर्ज करें मैं ये प्रोडक्ट है, आपने जब लॉन्च करनी है, मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। चलें, इसमें ये थी ना प्रोडक्ट हमारी, ठीक है, जो हमने देखी थी ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, सो ये वाली प्रोडक्ट के आपके पास जब आपने इसको लॉन्च करना है, यू मस्ट हैव 3 सप्लायर्स। 3 सप्लायर का आपको पता हो कि यार मुझे ये 3 जगहों से मिल सकती है। फर्ज करें आपके पास एक सोर्स है वॉलमार्ट का, आप इसको पेश करते हो, आपके पास ये सारे सोर्स आ रहे होते हैं। ये सैम्स क्लब भी दे रहा है, वॉलमार्ट के ऊपर भी है, ठीक है, अमेजोन के ऊपर तो हमने बेचना है, ईबे पे भी है लेकिन ईबे पे हम यूज नहीं करते, कॉस्टको है, ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इनकी ब्रांड्स की वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे भी हम जा सकते हैं और उनको कहते हैं कि हमें यार जो है ना ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। ठीक है, सो ये आपने बैकएंड के ऊपर अपनी वर्किंग पहले कर रखनी है। जब आपने लॉन्च करनी है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होना कि यार आप इनके सप्लायर ढूंढते फिरो और फिर आप जो चीजें हैं देखते रहो। मिनिमम एक प्रोडक्ट का, मेरी बात सुने, अगर कैंसिलेशन रेट से हमने बचना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, तो आपके पास अगर तीन बंदे हैं तो फर्ज करें सैम्स क्लब पे नहीं होगी तो चले वॉलमार्ट से मिल जाएगी, वॉलमार्ट पे है तो चले सैम्स सैम्स क्लब पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6.38 की मिल रही है, वॉलमार्ट के ऊपर 13.85 की मिल रही है, दोनों में इन स्टॉक आ रही है। सो ये हमने चीज सारी देख लेनी।
फिर हमने प्रोडक्ट को, ये लॉन्चिंग की बेसिकली स्ट्रेटजीज हैं। ये अंधेधुंध आपने प्रोडक्ट्स नहीं लगाने शुरू कर देने की, जी ठीक है जी अभी शुरू हो जाए ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स लगाने। सो ये एक स्ट्रेटजी है, आपने जब इनको यूज करेंगे तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं और अपनी जो लाइक जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मतलब हम कैंसिलेशन से बचे, ऑर्डर डिफेक्ट रेट से बचे, और हम स्लो पेस पे स्लोली स्लोली हम इन चीजों को आगे लेके चलें। ये एफबीएम सेलर के लिए कैंसिलेशन है, मैंने बता दिया। करेंगे क्यों, जब आपको मिलेगी नहीं तभी करेंगे, या आप उसको पूरा नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते, या आपके पास पैसे नहीं है, वट एवर द रीजन इज, ये आपकी तरफ से ही है। 7 day time frame है, percentage of order cancelled by the seller. Seller need to maintain a percentage below 2.5% to pass this metric. 7 दिनों में 2.5% से नीचे आपकी ये मैट्रिक होनी चाहिए। मिलेगी कहाँ पे, ठीक है, ये आपकी ऑर्डर डिफेक्ट रेट आ गई, ये लेट शिपमेंट रेट आ गया, ठीक है। और इसके अलावा ये पॉलिसी कंप्लेंट्स में, ये जब मैं आपको सेलर सेंटर पे होगा ना मैं दिखाऊंगा आपको, कैंसिलेशन रेट भी आता है बकायदा, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है ना। ये अदर पॉलिसी वायरेशन में भी आ सकता है, ठीक है। ए टू जेड ये आपके जो ए टू जेड गारंटी क्लेम पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको सेलर सेंटर, क्योंकि अभी मेरा ओपन नहीं हो रहा, ये लैपटॉप नहीं हो, इसलिए मैं उसको आपको दिखाऊंगा, पूरी अकाउंट हेल्थ चेक करूँगा। अच्छा ये आपने याद रख लेना, इसकी कितनी परसेंटेज है, 2.5% से आपका 7 दिनों तक, 7 दिनों में नीचे नीचे आपका कैंसिलेशन रेट होना चाहिए। ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका 1% से नीचे होना चाहिए इन 60 डेज में। ये है जी लेट डिस्पैच रेट, ठीक है। एलडीआर जो है ये लेट डिस्पैच रेट, लेट डिस्पैच, आप बैठे रहे सोए रहे हैं, ऑर्डर आ गया आपको पता ही नहीं, ऑर्डर आया है, आपका हैंडलिंग टाइम 3 दिन था, आपको जनाब तीसरे दिन पता चला है, सोई अवाम उठी है और फिर आप जनाब उसको ऑर्डर करने मतलब डिस्पैच करने लग गए, उसके ऊपर भी 2 दिन लग गए, आपका मतलब जो है ऑर्डर डिले हो गया। सो ये आपने नहीं करना, विजिलेंट रहना है। सो योर एलडीआर और लेट डिस्पैच रेट नीड्स टू बी अंडर 4%, और यू कुड फेस अ वार्निंग और सस्पेंशन। ये देखें इसके ऊपर तो सीधी वार्निंग और सस्पेंशन है कि लेट तो भाई करनी नहीं है ना, जो आपने हैंडलिंग टाइम आपने अमेजोन को शिप टेम्पलेट में दिया हुआ है आपने वो मेंटेन रखना है। आपने ये सारी चीजें इन मैट्रिक्स के अंदर रहनी है, ये सारी की सारी इस तरह समझे कि आपका एक ना, आपका एक बॉक्स है उसके अंदर रहना है आपने, ठीक है। मेजर ओवर अ 10 डे और 30 डे टाइम फ्रेम, 10 दिन में भी हो सकता है, 30 डे में भी हो सकता है। लेट स्पेच में रेफर टू हाउ मेनी ऑर्डर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल, ये एक नहीं होगा, एक नहीं होगा। अगर आपने 10 ऑर्डर किए हैं तो उनकी परसेंटेज निकालेगा, उनकी परसेंटेज 4% से नीचे होनी चाहिए। had their shipping confirmation posted after the expected ship date. expected ship date आपने अमेजोन को दी हुई है, अमेजोन ने कहा कोई मसला नहीं, आप 5 दिन रखें 10 दिन रखें आपकी मर्जी है, आप एफईएम कर रहे हैं। लेकिन जब आपने इसको मतलब जो है किया है, आपने खुद अमेजोन को बताया कि मैं इतने दिनों में इसको डिस्पैच करूंगा, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको डिस्पैच उस टाइम में करें, ठीक है। सो ये आपका लेट डिस्पैच रेट हो गया। अब ये आ गया जी वैलिड ट्रैकिंग रेट, जिसे वीटीआर भी कहते हैं, इसे ओडीआर कहते हैं, इसे वीटीआर कहते हैं, ठीक है। ये वीटीआर आ गया जनाब, दिस मैट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल, ये भी जनाब सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स के ऊपर या एफपीएम पे लगती है। अच्छा, displayed over a 30-day period, the valid tracking rate VTR measures the percentage of total orders that were assigned to a valid tracking number. ये वैलिड ट्रैकिंग नंबर मैंने आपको बताया कि हम कहां से लेंगे, ठीक है। हम कौन सा यूज करेंगे, हम ओरिजिनल वॉलमार्ट का या सैम्स क्लब का यूज करेंगे, जो हम जहां से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। कीप दिस मैट्रिक अबव 95% एंड यू आर गुड टू गो। ये जनाब 95% से आप इसने इसका जो वीटीआर है आपने ऊपर रखना है, आप ठीक है। अगर आपका नीचे होगा तो आपके लिए मसाइल होंगे, आपके लिए इश्यूज होंगे, आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ये 30 डेज के पीरियड के ऊपर आपको ये वीटीआर की जो शर्त है वो भी लग जाएगी। ऑन टाइम डिलीवरी रेट,
ये है जनाब सम्स अप एज परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर्स, जो आपने टोटल ऑर्डर किए हैं। हाउ मेनी पैकेजेस मेड इट टू देयर रिस्पेक्टिव डोर स्टेप्स बाय द एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। दिस metric also applies to seller fulfilled orders, so it's advisable to keep it above 97%. ऑन टाइम आपने जनाब, ये आपकी जो ऑन टाइम डिलीवरी है, ये आपने एज अ होल जो आपके ऑर्डर आएंगे उनकी ओवरऑल परसेंटेज, लाइक 100 है ना, 100 में से आपको कितने ऑर्डर के करने की इजाजत है, मतलब 10 लगा लें, 10-15 ऑर्डर्स हैं, उससे ज्यादा नहीं। मेजर आपने 97% अपना ये जो है अबव रखना है, ओडीआर सॉरी ऑन टाइम डिलीवरी रेट, ओटीडीआर। ठीक है। उसके बाद आता है रिटर्न dissatisfaction rate. The return dissatisfaction rate RDR, which needs to be under 10%, can increase if you get negative feedback. Negative feedback किसी ने दे दिया तो बस भाई वो फिर आपका ये भी बढ़ने लग जाएगा। Don't respond to the return request within 48 hours. Late response rate or deny the return request, invalid rejection rate. ये सारे के सारे मसले कब आएंगे, जब आप किसी को ना रिटर्न नहीं देंगे, किसी के सामने पाकिस्तानियों वाली हरकत करेंगे कि नहीं जी मैंने जो है ना ये रिटर्न नहीं करना, तो ये फिर मसले तब आएंगे। ये लास्ट वन है जी, इसमें आता है जी इनवॉइस डिफेक्ट रेट। ये इनवॉइस डिफेक्ट रेट ये क्या है, Amazon recommends that sellers maintain an invoice defect rate below 5%. This rate is defined by the share of orders placed by Amazon business customers for which you have not provided a downloadable VAT invoice or receipt within 1 business day after shipping confirmation. यहाँ पे फर्ज करें कोई इनवॉइस मांग लेता है, ठीक है, इनवॉइस डिफेक्ट रेट कोई आ जाता है तो वो भी आपने 5% से बिलो ही रखना है। ठीक हो गया। ये सारी चीजें थी जिनका आपको पता होना चाहिए कि ये अकाउंट हेल्थ के मैट्रिक्स हैं, और इनमें सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ओडीआर है और वीटीआर है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी भी आपको मेंटेन करनी है, नो इशू, लेकिन ये जो दो चीजें हैं ओडीआर और वीटीआर, इनको आपने इनके जो क्राइटेरिया, और ये आपको याद होना चाहिए, ये 60 डेज में है 1% रखना है, ये 7 दिन में 2.5 रखना है, ये 4.4% हमने 10 और 30 डेज में रखना है। ये आपको तोते की तरह याद होता है, जैसे आपको क्राइटेरिया याद है ना, ये आपको ये ऐसी चीजें याद होनी चाहिए, जैसे तोता नहीं बोलता कि भाई मुझे ये पता है इनवॉइस डिफेक्ट रेट क्या होता है, रिटर्न डिससेटिस्फैक्शन रेट क्या होता है, हम कैसे इसको मेंटेन हमने कैसे रखना है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। सिंपली आपने अभी इनको स्टडी करना है कि ये वजह क्या है, किस वजह से ये चीजें आपके अकाउंट की हेल्थ को मैटर करती हैं। ठीक हो गया। ये एक मेजर एक था आपका अकाउंट की हेल्थ का, कि आपको पता हो कि हमारे जो अमेज़न की अकाउंट हेल्थ है उसको उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, और उनके ऊपर मतलब जो है कैसे हमने ये सारी चीजें जो है रखनी है। अब ये अकाउंट का स्टेटस है, ये 3 तरह का स्टेटस होता है। इंश्योर कस्टमर्स एक्सपीरियंस, Amazon reviews seller account metrics and takes action if they do not comply with Amazon targets. Targets कौन से हैं जो आपको बताए गए, ये टारगेट हैं, आपने 1% के नीचे रखना है, 7% के नीचे रखना है, ठीक है, या जो भी आपकी मतलब जो है ना जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उसको आपने उसको मेंटेन रखना है। तो ये एक्टिव अकाउंट है आपका, तो यू आर अलाउड टू सेल ऑन Amazon and you will get payments funds as per the normal schedule. ये एक अकाउंट का नॉर्मल एक्टिव स्टेटस है। अगर आपका अंडर रिव्यू चला गया है, you will be able to sell on Amazon, आप सेल कर सकते हैं, but funds will be temporarily withheld until Amazon reviews your account. इसके ऊपर फंड्स जो हैं वो withheld हो जाएंगे अंडर रिव्यू में। और सस्पेंडेड जो आप कभी सुनते हैं कि जी सेक्शन 3 की वजह से लग गया और सस्पेंड हो गया मेरा अकाउंट, तो वो क्या होता है, Amazon selling account is not allowed to sell besides funds are temporarily withheld. ठीक है, फंड्स आपके टेम्परेरी हेल्ड कर लिए जाते हैं, Amazon आपको सेल करने की इजाजत नहीं देता, आप अपील करते हो, प्लान ऑफ एक्शन देते हो, बताते हो कि भाई मैं ये काम ऐसे ऐसे करूंगा, देन आपका अकाउंट ओपन होता है। ठीक हो गया। बाकी ये एक और वेबसाइट के ऊपर सारे वही एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, सो इनमें कोई फर्क नहीं है।
सिंपली आपको मजीद एक चीज का पता चल गया कि हमारे जो अकाउंट की जो स्टेटस होते हैं वो क्या सीन होता है, कि अगर एक्टिव हो तो उसमें क्या होता है, अंडर रिव्यू के होता है तो क्या होता है, और सस्पेंड हो जाता है तो वो फिर उसमें क्या क्या हमारे लिए, मतलब अंडर रिव्यू किसी का चला गया तो वो सेल कर सकता है, बट उसके जो मतलब फंड्स होते हैं वो टेम्परेरी हेल्ड हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अमेजोन ये आपकी हेल्थ होती है, यू नीड टू मेंटेन अ गुड अकाउंट हेल्थ। जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, ये आ रहा था, ये वाली यहाँ पे गुड अकाउंट हेल्थ ऊपर आ रहा होता है, ठीक, अकाउंट हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे ना वो बन रहे होते हैं, ग्रीन भी बन रहा होता है, रेड भी बन रहा होता है, येलो भी बन रहा होता है, ठीक है, 3 कलर बनते हैं। ठीक है। तो जब भी आपका कोई इशू आएगा तो आपको यहाँ पे ये इस तरह का साइन मिल जाएगा कि आपका अकाउंट जो है रिस्क के ऊपर है। सो इफ यू आर AR इज क्रिटिकल एंड एट रिस्क, योर अकाउंट में गेट डीएक्टिवेटेड हो सकता है, और ये किसी भी की वजह से हो सकता है। लाइक ये देखें ऐसे है, cancellation rate less than 2.5%, late dispatch rate for less than 4%। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपको मजीद इससे आगे लेके जाने का पर्पस था। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, तो फर्ज करें अगर आप कहते हैं कि जी मैं ये रिवायती तरीके यूज नहीं करना चाह रहा इस प्रोडक्ट को सर्च करने के, तो आप इस तरह भी सर्च कर सकते हैं कि आप देखें अमेरिकन स्टेट्स जो हैं, वो जो भी हैं वो आप उसकी एक लिस्ट बना लें। 52 स्टेट्स हैं अमेरिका की, और ये उनके कुछ नाम दिए हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप इनके नाम ना लिख लें अपने पास, ठीक है। और ये बड़ा यूनिक आइडिया है, ठीक है। इसमें भी आपको जो है ड्रॉप शिपर सप्लायर मिल सकता है, ठीक है, जो प्रॉपर वे होगा। ठीक है। तो ये मैं इसको लिख देता हूँ, ये स्टेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास स्टेट्स आ गई। ये फर्ज कर मैं पहली स्टेट उठाता हूँ, और मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर जाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये जो स्टेट है, यहाँ पे मुझे ड्रॉप शिपिंग सप्लायर दिखाओ। ठीक हो गया। उससे पहले आपने इसकी लोकेशन चेंज कर लेनी है। सेटिंग्स में जाके ना, यहाँ पे सियाल सेटिंग्स करेंगे, और यहाँ पे जो है इसकी जो लोकेशन है ना वो यूएस करना। ठीक हो गया। सो दैट आपको ये यूएस के रिजल्ट्स दिखाए। डन हो गया। अच्छा, ये आ गया जनाब, जो यहाँ की ये अलाबामा की जो स्टेट्स है ना, उसके आपको दिखाने लग गया कि यार इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स ये बैठे हैं। ठीक है। ये है गेट ड्रॉप शिपर्स। में इसको एक ओपन कर रहा हूँ, आपके पास काफी सारे, आप एक एक करके इनको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, ये आ गया। यहाँ पे आप देखें कि ये क्या करने जा रहा है। मुझे जो ज़रूरत है, फर्ज करें मैं इसको अमेजोन के ऊपर मैं सैने प्रोडक्ट्स जो सेल करनी है, सबसे पहले इसको देखें कि इसकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है। ये क्या क्या बेच रहा है। क्लॉथ्स ड्रॉप शिपर्स हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी के हैं, स्पोर्टिंग गुड्स के हैं। मैं कहता हूँ स्पोर्टिंग गुड्स की मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिखाओ, सो दैट मैं देखूँ उनको कि उनका क्या सीन है। ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ आइडिया मिल रहा है। ये उनको मज़ीद उसने आगे जो है ना सप्लायर मुझे देने शुरू कर दिए हैं, कि ये मज़ीद वो सप्लायर हैं जो बेच रहे हैं। ठीक है। ये एक मेन वेबसाइट थी, मेन वेबसाइट से आगे वो मतलब जो है ना हमें बता रहा है कि ये मज़ीद जो है आगे उसकी सब कैटेगरीज वाले हैं, सप्लायर्स हैं। ठीक है। तो ये मुझे N2 फिटनेस के ऊपर ले गया। यहाँ पे देखें क्लॉथिंग की कैटेगरी है, इक्विपमेंट है, योगा की है, अप्रैल है। ठीक है। ये बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। $114 हाई टिकट आइटम्स में भी काम करने का बड़ा मजा है। ठीक है। अगर आप हाई टिकट आइटम पे काम करते हैं तो बड़ा जबरदस्त उसका रेवेन्यू होता है अमेजोन के ऊपर। ठीक है। मैं फर्ज करता हूँ मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आई है, हाउस होल्ड इंडोर फिटनेस एडजस्टेबल डंबल। ठीक है। तो ये मैं इसको क्लिक करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ये देखें, मजे की बात, ये SKU मुझे एक की इजाजत दे रहा है, क्योंकि मेरा तो एक ही आना है ना ऑर्डर। ठीक है। यहाँ पे अगर वो मुझे रिस्ट्रिक्ट लगाता तो मैं ये एक यहाँ से नहीं ले सकता था। यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसकी थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि ये आया अमेजोन के ऊपर सेल भी हो रहा है या नहीं हो रहा। सो हमारे पास गूगल बाई है, सिंपली यहाँ पे लिखें, और ये जो है ईबे पे बिक रहा है, पिंटरेस्ट पे है, अमेजोन के ऊपर हाउस होल्ड फिटनेस एडजस्टेबल हम देख लेते हैं किस ब्रांड का सेल हो रहा है। ये देखिए। ठीक है।
इसको मैच कर लें, इसकी डायमेंशन वगैरह, वेट वगैरह, हर चीज़। टूल विद वाइट एंड ब्लैक है, ठीक है। प्रोडक्ट को मैच कर लें, यहाँ से भी यहाँ से भी। ये अभी देखें, मैंने कोई प्री प्लानिंग नहीं की हुई, मैं आपके सामने सारी की सारी चीज़ें करता हूँ, मेरे कोई प्रिपरेशन नहीं होती, मैं आपके सामने इसीलिए करता हूँ यार, जब आप लोग जाओ ना उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको ये इश्यू ना होगा यार, सर तो जो है ना पहले प्रिपेयर करके आ जाते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं सर्च करने तो वो चीज़ें नहीं मिलती। तो मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ कि हम इस तरह से भी एक वे है, हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जनाब $126 का सेल हो रहा है। ब्रांड इसका है ये कॉक्सी है। तो ये कौन सा ब्रांड है इसका, वो आप चेक कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देख लें कि ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है भी सही या नहीं, लेकिन नहीं, ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग नहीं है, इसके ऊपर कोई सेलर नहीं बैठा हुआ, नहीं तो हम इसको सेल आउट कर सकते। इसका तरीकेकार ये होता है कि हम इसके ब्रांड को जो है अप्रोच कर लेते हैं, और ब्रांड से फिर वो अप्रूवल और वो एफबीए वाला चक्कर होता है। लेकिन हम ड्रॉप शिपर हैं तो हम तो बेसिकली हमने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जो ऑलरेडी उसको 4-5 एफपीएम सेलर सेल कर रहे हो, और हम भी साथ में मी टू करें और हम भी उसको सेल करने लग जाएं। सो मैं यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट देखता हूँ, ठीक है, लाइक मैं ये प्रोडक्ट को देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट का क्या सीन है। इसको मैं चेक करता हूँ कि ये कितने डॉलर की प्रोडक्ट है, $68 की है, और ये भी इक्विपमेंट है। और मे बी मेजरली इक्विपमेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर वो प्राइवेट लेबल ही हो रहे होते हैं, वो होलसेल करने नहीं देते, ठीक है, और उनको ना ही मिलती हैं। सो हम यहाँ पे कोई कैटेगरी चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि हमें कुछ मैट वगैरह दिखाओ, फिटनेस मैट जो होते हैं ना वो ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं। ये यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट करें, और कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास और नो प्रोडक्शन सिलेक्शन इंडोर फिटनेस में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास यही प्रोडक्ट शो हो रही हैं। तो हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे पास काफ़ी सारे ये जो हॉट सेलिंग आइटम्स हैं, इससे पहले ये देख लें कि ये अमेज़ोन वगैरह पे सेल हो भी रही है। यहाँ पे हम, ये वेबसाइट है ना बेसिकली, ये सेल हो रही है, तो हम $50 से $100 की प्रोडक्ट्स जो है हम उसको कहते हैं कि हमें वो दिखाओ, ठीक है। तो ये फिल्टर काम नहीं कर रहा, हम वापस जाते हैं, और इस तरह से कोई एक प्रोडक्ट और मैं देखता हूँ, शायद अमेज़ोन के ऊपर हमें वो मिल जाए, और वो सिमिलरली वो प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर हो और उसको जो हमारा क्राइटेरिया है वो भी मैच करे, कि उसके ऊपर दूसरे सेलर सेल भी कर रहे हों, उसकी रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह सारी की सारी। सो ये जनाब वॉलमार्ट के ऊपर बिक रही है, और उसके बाद ये कोई और वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर बिक रही है, ईबे पे भी जा रही है, ठीक है। सो ड्रॉप शिपिंग सिंपली एक अमेजोन नहीं है, आपने इस तरीके से भी सोचना है, ये एक सोचने का अंदाज आपको दे रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग जस्ट एक अमेजोन नहीं है। ड्रॉप शिपिंग आप किसी भी तरीके से किसी सप्लायर से लेके कहीं पे पहुंचा सकते हैं, और आप लोग जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें अच्छा भला कमा सकते हैं। सो ये एक मतलब जो आप कह लें कि वे है बिजनेस का, ठीक है। सो ये हमें ये भी नहीं मिली, हम उसे कहते हैं कि यार हमें जो है हम कोई और ढूंढ लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग 6 बेस्ट होल्ड ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। सो ये सेल हुआ है, सेल हुए पेड सॉफ्टवेयर है, सो हम इसके ऊपर नहीं जाते। हमें तो कोई ऐसा चाहिए, फ्री डायरेक्टरी है, और अलाबामा होलसेल सॉक्स हैं, ड्रॉप शिप स्वीट होम अलाबामा टू सेल ऑनलाइन, ठीक है। हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमें कोई एक एक पीस जो है वो देना स्टार्ट कर दे, तो ये एक और बात है, नहीं ये भी हमारे काम का नहीं है, वो विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो अगर मैं इसको अलाबामा करता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ मुझे यूएस के ड्रॉप शिपिंग सप्लायर दिखाओ, ठीक है। सो यहाँ पे वो मुझे बेस्ट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर इन यूएस उनकी लिस्ट दे देगा। उन लिस्ट से भी आगे आप जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि भाई मैंने जो है अमेज़ोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है, और आप जो है मुझे अपनी प्रोडक्ट्स 1 बाय 1 देंगे, आपका डिलीवरी टाइम क्या है, शिपिंग चार्जेस आपके क्या हैं, कितने दिन में आप प्रोडक्ट मेरी पहुंचाएंगे,
ठीक है, वो सारी की सारी आप उससे बात करेंगे और उसके बाद ही उसकी रेटिंग रिव्यूज वगैरह देखने के बाद हम उसको मतलब जो है फाइनलाइज करेंगे। ठीक हो गया। सो ये एक तरीक़ेकार है, आप अपनाएं ना अपनाएं ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको एक वे ऑफ थिंकिंग दिया है कि हम इस तरीके से भी जो सप्लायर है वो हम ढूंढ सकते हैं। अगर आप कभी किसी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, अगर उनमें कोई इश्यूज आ गए हैं तो वो फिर हम इन चीज़ों पे भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, और अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप रेस कर सकते हैं।